मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के 9वें पाठ आपदा प्रबंधन इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, प्रबंधन मतलब होता है बच्चों मैनेज करना। आपदाएं जो होती हैं यह बच्चों एक तो होती है नैसर्गिक तरीके से, प्राकृतिक आपदा होती है, और एक जो होती है वो मनुष्य के द्वारा आपदाएं होती है। तो इन आपदाओं से किस प्रकार से निपटा जा सकता है, किस प्रकार से बचा जा सकता है, इसका हमको प्रबंधन करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमको पूर्व तैयारी रखनी चाहिए कि किस प्रकार से हम इन आपदाओं से बच सकते हैं। तो इसमें सरकारें जो है बहुत सी ऐसी कृत्रिम पद्धति के द्वारा ये सब जानकारियाँ पहले ही हासिल कर लेती हैं, जिनके तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको यह पता चल जाता है कि कौन सी आपदाएं कब आने वाली हैं, तो कम से कम क्षति हो इससे वह अवगत करा देती हैं। इससे हम उससे बच सकते हैं, और यह हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको किस प्रकार से बचा जा सकता है, या प्राकृतिक वस्तुओं को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, इसकी जानकारी के साथ साथ हमको सजग रहना चाहिए, और हमको भी कुछ ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि इन सब चीज़ों का कम से कम नुकसान हो सके। तो इसमें बताया गया है सबसे पहले अर्थक्वेक जो होता है, भूकंप से जो है क्या परिणाम होते हैं, ये सब चीज़ें जो है इसमें सबसे पहले बताया गया है। भूकंप अचानक कंपन होता है पृष्ठ स्तर पर, अचानक भूकवच थोड़े क्षण के लिए हिलने को भूकंप कहते हैं। भूपृष्ठ का कुछ भाग आगे पीछे तथा ऊपर नीचे होता है, इसलिए भूपृष्ठ सरलता से हिलता है। तो भूगर्भ में निर्माण होने वाले धक्के व लहरें जमीन के अंदर और ऊपर के पृष्ठभाग पर सर्व दिशा यानी सभी दिशा में फैलते हैं। तो भूकंप नाभि के ठीक ऊपर पृष्ठभाग पर स्थित बिंदु को भूकंप की केंद्र बिंदु होती है कहते हैं। तीव्र स्वरूप की लहरें धक्के सर्वप्रथम केंद्र के पास पहुंचते हैं, इसलिए वहां हानि के अनुपात सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो भूकंप के धक्के सौम्य और तीव्र होने के दोनों स्वरूप के हो सकते हैं। पृथ्वी पर होने वाले विध्वंसक भूकंप की अपेक्षा सौम्य भूकंप की संख्या अधिक होती है। तो पृथ्वी पर प्रतिदिन कहीं न कहीं भूकंप होता है। तो निरीक्षण के अनुसार जो है नेशनल अर्थक्वेक इन्फॉर्मेशन सेंटर के अनुसार जो निरीक्षण करने के बाद पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष लगभग 12,400 से लेकर के 14,000 भूकंप होते हैं। ये जो है बच्चों हर वर्ष प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं आते हैं। तो इस आधार पर पता चलता है कि पृथ्वी हमेशा कम या अधिक अनुपात में कंपित होती रहती है। तो ये भूकंप हमेशा इसी प्रकार से देखो ये बताया चला जाता है। अब इसमें देखिए बच्चों चित्र के माध्यम से दर्शाए गए हैं। यह जो है भूकंप मापक यंत्र है। इस यंत्र सेस्मियोग्राफ होता है या सिस्मामीटर कहते हैं। इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है गणितीय माध्यम से कि कहाँ पे कितना भूकंप आया है। जैसे भूकंप के कारण देखिए यहाँ दिया गया है। भूकंप कारण क्या है? ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, बड़े बड़े बांधों का ज़मीन पर पड़ने वाला तनाव, खदानों को खोदना, ज़मीन के अंदर किए जाने में परमाणु परीक्षण, ये सब होते हैं भूकंप के कारण होते हैं। परिणाम क्या होता है? मनुष्य साथ वन्य जीव जो भी होते हैं, पालतू प्राणी की भी जीवन हानि होती है। बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी होता है। जैविक विविधता की हानि होकर परिसंस्था को खतरा होता है। नदियाँ नाले इनका प्रवाह बदलता है। भूकंप आने से तो ऐसी नदियाँ नाले शरीर के शहरी भागों में आग लगने की संभावना होती है। भूमिगत जल स्तर ऊपर नीचे होता है। तो बहुत से ऐसे भूकंप आते हैं। तो आप सतर्क कैसे रह सकते हैं? देखिए यहाँ बताया गया है भूकंप के बारे में सतर्कता। भूकंप के समय यदि तुम घर में हो तो आप किस प्रकार से, देखिए इसमें दिया गया है कि आप टेबल पलंग या फर्नीचर के नीचे स्वयं जो है उसमें छुप जाइए, जिससे कि आप थोड़ा बहुत आप
बच सकते हैं। ठीक है, या जो है तुम्हारे पास तुम्हारा चेहरा ढांक लो, तो ये सब चीज़ें होता है। चलते हुए वाहन अथवा घर के बाहर हो तो क्या करोगे? सुरक्षित जगह देखकर तुरंत वाहन रोक दो। तुम भी वाहन के अंदर रुको, बाहर न निकलो। इमारत, वृक्ष, बिजली के तार के पास न रुको। ये सब चीज़ें होना चाहिए। भूकंप के समय यह मत करो कि आप बहुमंजिली इमारत की लिफ्ट का उपयोग मत करो, सीढ़ी का उपयोग करो। एक ही जगह पर असुविधा स्थिति की ज़्यादा समय तक न बैठें, शरीर की थोड़ी हलचल करें। भूकंप के बाद बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है। इससे बचने के लिए घर का मेन स्विच सावधानीपूर्वक बंद कर दें। ऐसे समय मोमबत्ती, लालटेन, माचिस का उपयोग न करें, बैटरी टार्च का उपयोग करें। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए बच्चों। भूकंप रोधक इमारतें होती हैं, जैसे ज़मीन के विशिष्ट सीमा तक हलचल होने की कोई खतरा नहीं होता। ऐसी इमारतों के निर्माण कार्य को भूकंप रोधक कार्य कहते हैं। इमारतों का निर्माण करने के लिए भारतीय मानक संस्था ने कुछ कोड बनाए हैं, जैसे IS 456 के अनुसार इमारत का निर्माण कार्य किया जाता है। उसी प्रकार से भूकंप रोधक निर्माण कार्य के लिए IS 1392 और IS 1392 का उपयोग किया जाता है। भूकंप रोधक निर्माण कार्य में आधुनिक तंत्र ज्ञान का उपयोग किया जाता है। भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त करने के लिए लेंसर रेजिंग, वेरीलॉग, बेसलाइन, गाइगर, कॉटर, क्रीप मीटर, स्ट्रेन मीटर, गाइड गॉज, टिल्ट मीटर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गाज, इनके जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे फायर बच्चों जो है, फायर जो है लगता है प्राकृतिक आपदा है। जैसे हवाएं जब तेज़ी के साथ चलती हैं तो पेड़ आपस में घर्षण करते हैं। इससे क्या होता है, दावानल आता है, तो पूरे जो है आसपास का जो जंगल तो जलता ही, आसपास के और भी क्षेत्र जो होते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं बच्चों। तो इसको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए, जिससे आपको पूर्णतः समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।